Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूं तो भगवान राम की कथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार राम कथा को सुनने में उतना ही आनंद क्यों आता है? इसका सीधा सा जवाब यही है कि हर बार सुनाने वाला अपने तरीके से कथा को सुनाता है और सुनने वाला उसे अपने तरीके से सुनता है। जीवन से जुड़े कोई ऐसे सवाल नहीं होंगे जिसका जवाब भगवान राम की कथा में ना मिले। भगवान राम ने जीवन की चुनौतियों को खुद लड़ा है और अपने आचरण और व्यवहार से मानव जगत को जीवन जीने का तरीका सिखाया है। ये वो आर्ट ऑफ लिविंग है जो सदियों से भगवान राम की कथा के जरिए सिखाए जा रहे हैं। तो आइए रामनवमी के पावन अवसर पर जानते हैं राम जन्म कथा की रोचक कहानी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचरित एक ते एका। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक किसी भी पत्नी से राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं मिला था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कामेष्ठी यज्ञ करने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्याशृंगा से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने दशरथ की 3 पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर पाप का संहार करने के लिए हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर रावण का वध किया। इसी के साथ आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं।